Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and this video is for all the ISC and ICSE class 10th and 12th students who have just appeared in their board examinations 2024. So बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आने वाला है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए। प्लस इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं। क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे? मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बार के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए उसमें मार्किंग स्कीम किस तरीके से ली गई है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। देन बोनस मार्क्स के बारे में सर आपको क्या पता है, क्या बताना चाहते हैं, क्या हमको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या सारे ही सब्जेक्ट्स में। देन इंप्रूवमेंट पेपर के ऊपर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं और कुछ बच्चों की नाराजगी भी है मेरे साथ। उस इंप्रूवमेंट पेपर के ऊपर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा और इसके बारे में बताना भी चाहूंगा। एंड देन लास्ट में बताऊंगा आपको डेट ऑफ रिजल्ट्स, किस तारीख को आपका बोर्ड का रिजल्ट 10th का और 12th का आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। और इससे भी पहले बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई हमारा CUET का क्रैश कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप CUET का कोर्स, CUET का पेपर देने वाले हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जीटी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा CUET का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। दूसरी चीज जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है रिलेटेड टू CUET, कि बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा है कि CUET में जो GT में आप मैथ्स पढ़ रहे हो वही सेम मैथमेटिक्स आपकी डोमेन स्पेसिफिक मैथ्स में आएगा। द आंसर इज ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली फॉल्स। जो डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स है दैट ओनली कंटेन्स क्लास 12th का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस। वेयर एज GT में जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो वो 10th तक की है, क्वांट्स है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, एवरेजेस, यही सब है उसमें। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि GT वाली मैथ्स पढ़ के हम डोमेन स्पेसिफिक की मैथ्स का पेपर निकाल लेंगे। दिस इज टोटली फॉल्स, ऐसा नहीं है। मैथ्स का जो डोमेन स्पेसिफिक है वो अलग से है, उसका कोर्स भी अलग से चल रहा है। सो इनकेस अगर आप ह्यूमैनिटीज के या कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपने अभी तक डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स के लिए तैयारी शुरू नहीं की है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। नाउ मार्किंग स्कीम की अगर अपन बात करें तो इस बार की जो मार्किंग स्कीम है स्पेशली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो जो हमारी मार्किंग स्कीम है इस बार की काफी इजी मार्किंग हो रही है। ये मुझे पता चला है मेरे को टीचर्स से जो मेरे साथ पढ़ाते आए हैं ISC स्कूल के जो एग्जामिनर्स हैं, जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी। मार्किंग स्कीम काफ़ी इस बार रिलैक्स्ड है। जैसे मैथ्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था, बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा था कि भाई मैथ्स के पेपर में पास होंगे नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, क्या होगा। तो घबराइए नहीं, जो मार्किंग स्कीम इस बार हो रही है वो काफ़ी ईजी नंबर्स आपको मिल रहे हैं। मार्किंग स्कीम इज़ वेरी वेरी लाइट। क्लास 10th की अगर बात करें तो मार्किंग स्कीम एवरेज है, ना ज्यादा मॉडरेट है, मतलब ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा लूज है। मतलब जैसा आपने किया है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करके आपको उन स्टेप्स पे भी मार्क्स मिल रहे हैं जो शायद आपने कभी गलती से स्किप कर दिए, राइट। तो मार्किंग स्कीम 12th की तो काफी इजी चल रही है ताकि बच्चों के मार्क्स उन सब्जेक्ट्स में स्पेशली जिनके पेपर्स बहुत हार्ड थे एज पर द स्टूडेंट, उनमें मार्किंग स्कीम काफी इजी की हुई है। देन बोनस मार्क्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में अराउंड 7 मार्क्स बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो वो बच्चे जिनको ये लग रहा था हम फेल हो जाएंगे, भाई 7 नंबर आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस ही गलत थे। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत थे मैथमेटिक्स के पेपर में। एज अ रिजल्ट वो गलत क्वेश्चन में अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का लेट्स से 15th पार्ट अगर आपने लिख दिया है और ये क्वेश्चन गलत था तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने से भी आपको वो क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे इफ यू हैव ओनली मेंशन्ड द क्वेश्चन नंबर इटसेल्फ। तो बोनस मार्क्स आपको मिल रहे हैं। सिमिलरली ICSE क्लास 10th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बोनस मार्क्स मिल रहे हैं जहां पे थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी थी या ऐसा क्वेश्चन था जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था या क्वेश्चन ही गलत था, उस केस में बोनस मार्क्स यहां पे ICSE 10th में और ISC 12th में मिल रहे हैं आपको।
तो ये बोनस मार्क्स आपकी परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं। अब बात करेंगे इंप्रूवमेंट पेपर की। मैंने एक इंप्रूवमेंट का कोर्स लॉन्च किया था अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था मैं 2 अप्रैल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, बट मैंने अभी तक उसमें पढ़ाना शुरू नहीं किया है। उसमें मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दिए हैं, जिससे बच्चे अपनी स्पीड से, अपने पेस से उसे पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट कोर्स में जो लाइव क्लासेस हैं वो अभी नहीं शुरू हुई हैं, पर वो डेफिनेटली हम शुरू करेंगे। कब से करेंगे? तो ये लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी जिस दिन से आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके अगले दिन से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अब इंप्रूवमेंट पेपर में इतनी देर क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इंप्रूवमेंट पेपर भरने की जरूरत ही ना पड़े मैथमेटिक्स में। पेपर मुश्किल आया था लेकिन बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, मार्किंग स्कीम काफी इजी कर दी है, तो हो सकता है जितने नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही मार्क्स आपके आएंगे मैथमेटिक्स के पेपर में। इसलिए मैथ्स का इंप्रूवमेंट का कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को उसकी जरूरत ही ना पड़े। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो क्लासेस शुरू करेंगे, और तब भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा, ताकि आपका रिजल्ट अगर डाउन भी है, कम भी है, तो डेफिनेटली आप उसमें इंप्रूव कर पाओ। इंप्रूवमेंट पेपर से रिलेटेड और भी बच्चों के ये डाउट्स आ रहे थे कि सर हम कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट पेपर भर सकते हैं। सो यू कैन फिल अप टू 2 सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट। 2 सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूवमेंट पेपर भर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट्स कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कैन बी फिजिक्स केमिस्ट्री, कैन बी मैथ्स केमिस्ट्री, कैन बी मैथ्स फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स कंप्यूटर्स, कुछ भी हो सकता है। 2 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट पेपर भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इंप्रूवमेंट पेपर का भरने का सिस्टम ये है। अभी तक हमने सिर्फ मैथ्स का इंप्रूवमेंट पेपर का कोर्स लॉन्च किया था, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का नहीं किया था। जैसे ही रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है रिजल्ट, कब आने वाला है रिजल्ट ये भी बता देते हैं। डेट ऑफ रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई या सेकेंड वीक ऑफ मई तक 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मई का मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तारीख के बीच में, 5 से लेके 12 के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है मई में, और इसके बाद आपको ठीक ठाक 1 महीने का टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर फॉर योर इंप्रूवमेंट पेपर। इस 1 महीने की तैयारी में मैं आपको बेहतरीन तैयारी करा दूंगा इंप्रूवमेंट के लिए। तो जो बच्चे हमसे नाराज हो रहे थे कि सर आपने कहा था 2 तारीख को क्लास स्टार्ट कर देंगे, सर आपने उसमें रिकॉर्डेड कंटेंट रख दिया, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी आपका ख्याल है, आपके रिजल्ट का ख्याल है। मैं जो बोलूंगा वो जरूर करूंगा, और अगर नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए पीछे कोई रीजन है। तो रीजन ये है कि इंप्रूवमेंट का पेपर आने दीजिए, हो सकता है आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मार्क्स आपके वहां पे इजीली आपको स्कोर कर रहे हो जितने आपके एक्सपेक्टेड थे। अगर नहीं कर रहे होगे तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद से लाइव क्लासेस इंप्रूवमेंट की भी स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है उस चीज के लिए। ठीक है, बाकी अपने आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करते रहिए। दीज कमिंग 2-3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर। तो उसमें मेहनत करते रहिए, CUET की दबा के मेहनत कीजिए, मॉक्स दीजिए, WBJE की भी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, MHCET, VIT, EEE और BITSAT की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो उसमें भी हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बच्चों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप भी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ये आखिरी के 2-3 महीने में अगर मेहनत कर ली तो आगे की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेरीज हैं, तो नीचे आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट इज इट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट आएगा भाई, आप लोग के फाड़ू रिजल्ट आने वाला है, बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, तो टेंशन ना लीजिएगा, खुश होकर इंतजार कीजिए, खुश रहिए, खेलिए, कूदिए। अभी आपके पास बहुत टाइम मिला है, और पढ़ाई भी करिए अपने ड्रीम कॉलेजेस के लिए। चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।